हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 7 की गणित की प्रश्नावली 6.3। बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है। इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी जरूरी है। एक तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो 180 डिग्री होता है, और एक त्रिभुज के शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, तो इस उदाहरण से देखते हैं। जैसे कि ये त्रिभुज है और इसमें एक कोण है PAQ और एक कोण है BAC, यानी ये कोण, एक तो ये रहा और एक ये रहा। ये दोनों शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं, ठीक है। और ये दोनों कोण आपस में बराबर होते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। इस तरह आप प्रश्नावली स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें सिंपल से क्या करना है, हमको लिखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री होता है। और फिर लिखना है, तीनों कोणों का नाम लिखना है, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और अब हमें कोणों की वैल्यू रखनी है। तो कोण एक की जगह x है तो x लिख देंगे, कोण बी का मान 50 डिग्री है 50 डिग्री लिख देंगे, और कोण सी का मान है 60 डिग्री जो 60 डिग्री लिख देंगे, और बराबर में 180 डिग्री। और अब ये 50 और 60 को जोड़कर इधर भेज देंगे, इधर प्लस में तो ये इधर माइनस में आ जाएंगे, और इधर रह जाएगा x। तो 180 से 110 माइनस करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। और ये पहला प्रश्न होता है। इसी तरह अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में भी हमको x की वैल्यू काटनी है। तो हम देखेंगे कि इसमें p 90 डिग्री यानी समकोण है, तो p की जगह 90 डिग्री होगी। तो लिख देंगे कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर 180 डिग्री, और वैल्यू रख देंगे। कोण P की है 90 डिग्री, कोण Q का मान है 30 डिग्री, और x R का मान है x, और इधर रह जाएगा 180 डिग्री। तो x बराबर लिख देंगे 180, और 90 और 30 को जोड़कर इधर माइनस में भेज देंगे, तो 120 डिग्री माइनस में चले जाएंगे, और x की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री, ठीक है। अब देखते हैं तीसरा प्रश्न। तीसरे प्रश्न में वापस x की वैल्यू निकालनी है। तो देखेंगे, पहले तीनों कोणों का नाम लिख देंगे, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z, और बराबर 180 डिग्री। तो वैल्यू रख देंगे, कोण x की है 30 डिग्री, कोण y की है 110 डिग्री, और कोण z का मान है x, और इधर बराबर 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़कर इधर भेज देंगे माइनस 140 डिग्री, और तो x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री। अब देखते हैं चौथा सवाल। इसमें वापस ऐसे ही कोण A प्लस कोण B कोण C, और इधर 180 डिग्री। वैल्यू रख देंगे, 2x है तो 2x जुड़कर 2x हो जाएंगे, और 50 इधर माइनस में चले जाएंगे। और अब ये 2 इधर गुणे में है तो इधर भाग में चले जाएंगे, और 2 का भाग देंगे तो x की वैल्यू 65 आ जाएगी। तो 65 डिग्री x की वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पांचवें प्रश्न में तीनों का मान x है, तो तीनों का मान x लिख देंगे, और इधर 180 डिग्री। 3x है तो 3x हो जाएगा, और इधर 180 डिग्री। 3 इधर गुणे में तो इधर भाग में चले जाएंगे, और 180 में 3 का भाग दे देंगे तो आ जाएगा 60 डिग्री। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6। ये वापस समकोण त्रिभुज है। वापस वैसे ही वही तरीका, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। तो A बराबर 2x है, और B बराबर x, C बराबर 90 डिग्री है। तो 90 इधर माइनस में चला जाएगा, और इधर रह जाएगा 3x। अब 3x इधर 3 गुणे में है तो इधर भाग में चला जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 30 डिग्री, ठीक है गाइस। तो a की वैल्यू, a बराबर 2x है तो 2 इंटू 60 30 डिग्री
30 डिग्री तो 60 डिग्री इसका आ जाएगा मान, और वैसे कोण बी बराबर एक्स है तो 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अभी इसी प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। दूसरे प्रश्न में हमको एक्स और वाई की वैल्यू याद करनी है। इसमें याद रखना है कि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है गाइस, आगे बढ़ते हैं। पहले प्रश्न में देखिए, पहले हमको लिखना है ये बार बाह्य कोण है, ये बाह्य कोण है। और कल पिछली वीडियो में हमने देखा था कि बाह्य कोण के बराबर अंतः कोण यानी बाह्य कोण के सम्मुख, ये बाह्य कोण के सम्मुख दोनों कोण ए और बी का योग बाह्य कोण के बराबर होगा। तो यहाँ लिख देते हैं अंतः सम्मुख कोणों का योग बराबर बाह्य कोण। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर 120 डिग्री। मान रख देंगे कोण ए बराबर x और कोण बी बराबर 50, और इधर रह जाएगा 120। 50 इधर प्लस में तो माइनस में चले जाएंगे, और x बराबर रह जाएगा 70। ठीक है गाइस, अब देखते हैं। अब सिंपल से त्रिभुज के अंतः कोणों का योग का सूत्र लगाना है। तो लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी और कोण ए सी बी बराबर 180 डिग्री। मान रख देंगे कोण ए बराबर 70 डिग्री, कोण बी बराबर 50 और कोण ए सी बी बराबर वाई बराबर 180 डिग्री। ठीक है गाइस, 70 और 50 120 होंगे, ये इधर माइनस में चले जाएंगे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में फिर से शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण ए पी बी यानी कोण ए पी बी यानी ये वाला कोण ए पी बी बराबर कोण क्यू पी आर यानी ये वाला कोण, ये दोनों कोण बराबर होंगे 80 डिग्री के। ठीक है, फिर वही रूल कि तीनों कोण बराबर होते हैं, तो लिख देंगे कोण क्यू पी आर प्लस कोण क्यू प्लस कोण आर। फिर इनका मान रख देंगे कोण क्यू पी आर बराबर 80 डिग्री, कोण क्यू 50 डिग्री और आर बराबर एक्स है बराबर 180 डिग्री। इन दोनों को जोड़कर 130 आएंगे, इधर माइनस में चले जाएंगे और x बराबर आ जाएगा 50 डिग्री। ठीक है गाइस, 50 डिग्री आ जाएगा। अब देखते हैं इसी का तीसरा प्रश्न। इसमें फिर से ये अंतः सम्मुख कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होगा, इसलिए कोण a प्लस कोण c बराबर x होगा। और कोण a का मान है 50 डिग्री और कोण c का मान है 60 डिग्री, तो x बराबर 110 डिग्री हो जाएगा। और फिर वापस कोण a प्लस कोण ए बी सी यानी कोण ए बी सी ये वाला कोण है ना गाइस, प्लस कोण c बराबर 180 डिग्री। फिर मान रख देंगे वापस कोण a का मान 50 डिग्री और कोण ए बी सी बराबर y हो जाएगा, और कोण c का मान है 60 डिग्री। इधर 180 रहेंगे और फिर इन दोनों को जोड़कर इधर माइनस में, तो 110 माइनस हो जाएगा और y बराबर आ जाएगा 70 डिग्री। ठीक है गाइस, अब देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथे प्रश्न में वापस शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, इसलिए कोण पी सी क्यू यानी कोण पी सी क्यू ये वाला कोण और कोण ए सी बी यानी ये वाला कोण, ये दोनों बराबर होंगे, तो y का मान आ जाएगा 60 डिग्री। फिर वापस वैसे ही कोण a प्लस कोण b प्लस कोण c मान रख देंगे। कोण a का मान है x, कोण b का मान है 30 डिग्री और कोण c का मान है 60 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़कर 90 डिग्री आएगा, इधर चला आएगा माइनस में और x बराबर आ जाएगा 90 डिग्री। ठीक है गाइस, अब आता है पांचवा प्रश्न। पांचवा प्रश्न में वापस शीर्षाभिमुख कोण बराबर होंगे, अतः कोण ए पी बी यानी कोण ए पी बी ये बाहर वाला कोण और कोण क्यू पी आर ये वाला कोण दोनों बराबर होंगे। तो कोण क्यू पी आर का मान y है, और तो ये भी x 80 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, y का मान आ जाएगा 80 डिग्री। फिर वापस वही कोण p प्लस कोण q प्लस कोण r मान रखेंगे। p का मान है 80 डिग्री और कोण q x है और कोण r भी x है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2x हो जाएगा और इधर आ जाएगा माइनस में 80 डिग्री, तो 100 रह जाएगा और 100 में इधर
ये 2 गुणे में है तो इधर भाग में चले जाएंगे, तो x की वैल्यू आ जाएगी 50 डिग्री। ठीक है गाइस। लास्ट प्रश्न है छठा, इसमें वापस शीर्षाभिमुख कोण वाला सूत्र लगेगा। तो इसमें 3 जगह शीर्षाभिमुख कोण होंगे। तो पहला होगा PAQ, PAQ बराबर होगा कोण BACK, यानी ये दोनों कोण बराबर होंगे तो इन दोनों का मान हो जाएगा x। फिर वापस दूसरा लगेगा, दूसरा यहाँ है ECF, ECF ये वाला कोण, और इधर होगा ACB, यानी ये दोनों कोण वापस बराबर होंगे और इनकी वैल्यू भी x होगी। फिर वापस तीसरा इधर होगा, तीसरा कोण, ये तीसरा कोण RBS बराबर होगा कोण ABC के। ठीक है, इनकी वैल्यू भी x आ जाएगी। फिर वही सूत्र, तीनों कोणों का मान 180 होता है, तो कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C, और तीनों कोणों की वैल्यू x x और x है ना, तो ये हो जाएंगे 3x, और 3 इधर गुणे में तो इधर भाग में चले जाएंगे, और 103 में 3 का भाग देंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा। तो x बराबर y है, अतः x बराबर 60 डिग्री आया तो y बराबर भी 60 डिग्री हो जाएगा। इस तरह पूरी प्रश्नावली होती है समाप्त। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद गाइस।